हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पेडालॉजी ऑफ मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। आपके साथ इस वीडियो में मैं पीवाईक्यू भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए पीवाईक्यू को देखने से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो आपको लास्ट टाइम पर प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, और यूनिट वाइज भी मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, मींस जिन पे ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, अगर आप सभी कुछ करके जाते हैं तो वेल एंड गुड है, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग है, आपको नहीं टाइम मिल रहा है पढ़ने का, तो आप लास्ट टाइम पे पीवाईक्यू करेंगे। और अगर पीवाईक्यू भी सभी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आई नो कि पीवाईक्यू भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगी जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, इन्फॉर्मेटिव रहे। वीडियो हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप अपना फीडबैक देते हैं तो अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है हमें भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट वाइज देखेंगे। ठीक है, जितनी भी इसमें यूनिट दी गई हैं, सबसे पहले मैं आपको उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहली यूनिट देखिए, एंटरिंग इनटू द डिसिप्लिन। इसमें फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यूज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो आपके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आपको मिस नहीं करना। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ग्रेट मैथमेटिशियन, जैसे आर्यभट्ट है, भास्कराचार्य है, और रामानुज है, एक्लिड है, पैथागोरस है, रेने डेकोरेट है। तो आपको सभी मैथमेटिशियन के बारे में पढ़ना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आर्यभट्ट और भास्कराचार्य हैं, लेकिन हर साल इनमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आए हैं। ये मैं आपको अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन बता रही हूँ कि आपको ये यूनिट जो है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करनी है। देखिए, मैं आपके साथ सारे पिछले सालों के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, अब बचते हैं लॉन्ग और शॉर्ट। तो अब आप लॉन्ग प्रिपेयर कीजिएगा, लॉन्ग से ना आपकी शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है लॉन्ग में से बनते हैं। तो आपको मैं जैसे अभी साथ साथ बता भी दूंगी कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लॉन्ग में नहीं मिलेंगे, तो वो आपको अलग से शॉर्ट में प्रिपेयर करने हैं। तो जब मैं आपके साथ इसकी पीडीएफ शेयर करूंगी तो आप ऐसे ना टिक मार्क कर लेना, वो विल बी इजी फॉर यू। कि अगर आप टिक मार्क कर लोगे ना तो आपको पता होगा कि हाँ, हमें अलग से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन ही प्रिपेयर करने हैं। इसमें से चाहे शॉर्ट आ जाए, चाहे वेरी शॉर्ट आ जाए, चाहे लॉन्ग आ जाए, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। तो इसमें आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और इसमें टेक्सोनॉमी पढ़ना है। ठीक है, ये दो टॉपिक कवर करने हैं। और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव और टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी। तो आपको ना मोस्टली जो टॉपिक कवर कर रहा है वो सेकेंडरी लेवल का कवर करना है। सेकेंडरी लेवल के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। और इसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का ना डिफरेंस भी पूछ लेता है कि एम्स और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको पेडालॉजी के हर सब्जेक्ट में कराया ये कि क्या डिफरेंस होता है एम्स और ऑब्जेक्टिव में। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, मतलब वेरी शॉर्ट में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। तो आपको इसका डिफरेंस भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सा लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए आपका एम होता है लॉन्ग टर्म के लिए, कि जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड करने के बाद आप टीचर बनेंगे, तो इट्स योर एम व्हाट यू वांट टू बिकम इन द फ्यूचर, या व्हाट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर। ठीक, तो ये आपका एम होता है कि आपको लाइफ में आगे चलकर टीचर बनना है, दैट इज़ द रीज़न यू आर डूइंग बीएड। और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज का मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे कमेंट आया स्टूडेंट का कि मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को शेयर करने का, तो मैंने पीपीटी रेडी करी अपनी, देन उसके बाद रिकॉर्डिंग करी, अपलोड करा। तो ये मेरा आज का ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, कि मेरा चैनल बहुत ग्रो करे। तो इस तरीके से ये एम होते हैं। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। ठीक है, शॉर्ट में भी कराया मैंने, वेरी शॉर्ट में भी कराया है।
तो आप इजीली लिख सकते हैं इसका डिफरेंस क्या है। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा डिफरेंसेस का। ठीक, तो आपको एक ये लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है और एक टेस्टोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आता है बिहेवियर आउटकम्स का। ठीक है, अब थर्ड यूनिट देखिए। थर्ड यूनिट है मेथडोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। तो देखिए थर्ड यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग। अगर मेथड्स ऑफ टीचिंग लॉन्ग में आते हैं तो आपको सब मेथड्स के बारे में लिखना होगा, और ये अलग से भी आ जाता है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड क्या होता है लॉन्ग क्वेश्चन में, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है, होरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, लेबोरेटरी मेथड। तो इस तरीके से ये अलग से भी टॉपिक में आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, किसी को और उसको ना क्वेश्चन को अटैच कर देते हैं। अभी मैं आगे आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी। तो ये मेथड ऑफ टीचिंग आपको सारे पढ़ने हैं, इसमें एक भी क्वेश्चन को मतलब पॉइंट को नहीं छोड़ना है। ठीक, सेकंड है माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग का तो हर पेडालॉजी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और माइक्रो टीचिंग को आपका हर पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट जो है आपका शॉर्ट में भी आता है, स्टिमुलेशन वेरिएशन आपका शॉर्ट में आता है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग आपका शॉर्ट में आता है। तो इस तरीके से आप पहले लॉन्ग प्रिपेयर कीजिए, तो लॉन्ग के साथ साथ आपका ऑटोमेटिक ही शॉर्ट प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। आपको थर्ड यूनिट में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। उसके बाद फोर्थ यूनिट देखिए, डेवलपिंग यूनिट प्लान, लेसन प्लान एंड मटेरियल एड्स। तो आपको टीचिंग एड्स पढ़ने हैं। ठीक है, और आपको लेसन प्लान तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। लेसन प्लान में कुछ भी क्वेश्चन बन के आ जाता है, तो लेसन प्लान आपको अच्छे से करना है, टीचिंग एड्स करना है, और आप अगर टाइम मिलता है तो आप यूनिट प्लान भी कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट प्लान का भी चांस होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखने को मिले। ठीक है, फिर है ये एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, ये शॉर्ट में आएगा। और ये ऊपर वाला भी डेवलपिंग या प्रिपेयरिंग लो कॉस्ट इम्प्रोवाइज टीचिंग एड्स रिलेवेंट टूल लेवल एथिक्स, तो ये भी शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, तो आपको लॉन्ग के लिए यही प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, फिफ्थ देखिए, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड एक्टिविटीज़ ऑन मैथमेटिक्स। तो आपको इसमें जो है करिकुलम डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ना है, जिसमें करिकुलम एंड सिलेबस में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। तो करिकुलम और सिलेबस का डिफरेंस भी बहुत अच्छे से करके जाना है। लॉन्ग क्वेश्चन में अटैचमेंट में आ सकता है किसी के साथ, और अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंसेस है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी, ये आपका शॉर्ट में आएगा। टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, क्वालिटी ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, ये भी शॉर्ट में आएगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में ये किसी भी क्वेश्चन के साथ अटैचमेंट में आ सकता है। ठीक है, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। उसके बाद है लर्निंग अबाउट द शॉर्टकट मैथड इन वैदिक मैथमेटिक्स, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। सिक्स यूनिट देखिए, इवेल्युएशन इन मैथमेटिक्स। तो इसमें इवेल्युएशन का टॉपिक जो है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीसीई यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन, इसका जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट आइटम तो शॉर्ट में आ सकते हैं। अचीवमेंट टेस्ट शॉर्ट में आएगा। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग शॉर्ट में आएगा। ठीक है, इसका फीडबैक जो है ये इन दोनों के साथ अटैचमेंट में लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अब देखिए, मैं आपके साथ ना सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को शेयर करती हूँ, आपको उससे और बेटर समझ में आएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, सबसे पहले मई 2017 के क्वेश्चन देखिए कि डिफाइन मैथमेटिक्स एंड क्लैरिफाइड्स नेचर, व्हाट इज द प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन द करिकुलम ऑफ स्कूल, डिस्कस। ये वही यूनिट फर्स्ट का है। ठीक है, मैंने आपको बताया है जो आपको करना है, नेचर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी उसमें दी गई हैं। फिर कंट्रीब्यूशन और इसमें चॉइस में दिया गया है इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट और भास्कराचार्य। ये भी मैंने आपको बोला है कि इसमें जितने भी मैथमेटिशियन दिए गए हैं उनका सबका कंट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ह्यूरिस्टिक मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड, ये भी मैंने आपको बताया है। फिर डिफाइन करिकुलम है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम एट स्कूल लेवल। सेकेंडरी लेवल भी आ सकता है ये। ठीक है, ज़्यादातर सेकेंडरी लेवल ही आपको देखने का
सबको मिलेगा, बात एक ही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी करिकुलम वाला, ठीक है। कॉमन टॉपिक है हर पेडालॉजी सब्जेक्ट के लिए और बहुत ईजी है। इवन होलिस्टिक मेथड और प्रोजेक्ट मेथड जो आप लिखोगे इससे ईजी आप करिकुलम का मेथड को लिख सकते हो। बहुत ईजी है करिकुलम का मेथड लिखना। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवैल्यूएशन, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवैल्यूएशन टूल, ये तो बता ही दिया मैंने। उसके बाद व्हाट प्रिंसिपल वुड यू कीप इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग अ सुटेबल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर हाई स्कूल लेवल, ये भी मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट बुक का प्रिपेयर करना है। सब PYQ के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको बताया है। सेक्शन बी देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। फिर है राइट शॉर्ट नोट ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग, ये भी मैंने आपको बोला है। माइक्रो टीचिंग का हर स्किल्स को आपको क्लियर करके जाना है। राइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंडक्टिव, ये भी मैंने बताया। टीचिंग मेथड आपको सारे पढ़ने हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सुपरवाइज स्टडी टेक्निक इन टीचिंग मैथमेटिक्स, देखिए इसमें क्या है, आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 में से 4 करने हैं। वैसे आपको 8 मिलेंगे अब, और 8 में से आपको 4 करने होंगे, तो 4 क्वेश्चन की चॉइस होती है। काफ़ी अच्छी खासी चॉइस मिलती है आपको, 4 क्वेश्चन बहुत होते हैं चॉइस में मिलना, ठीक। तो आपको जो मैंने आपको बताया है ना, आप वो करके भी जाएंगे तो आपके लिए इनफ रहेगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट ही बताए हैं एज पर सिलेबस और एज पर PYQ, ठीक है। फिर अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्राम लर्निंग, फिर वैदिक मैथमेटिक्स से मैंने आपको बोला है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डायग्नोस्टिक टेस्ट भी बोला है, अचीवमेंट टेस्ट भी बोला है मैंने आपको। और देखिए फिर ये आया है डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब पहले करिकुलम के साथ इसको लॉन्ग क्वेश्चन में दे दिया और फिर अलग से आपको जो है शॉर्ट में भी दे दिया। फिर है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फीडबैक एंड इवेल्युएशन ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैंने आपके साथ लॉन्ग और शॉर्ट शेयर किए हैं, वेरी शॉर्ट को शेयर नहीं किया क्योंकि वेरी शॉर्ट की वीडियोस मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वेरी शॉर्ट नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू कि सबसे पहले आप वेरी शॉर्ट प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट जो है आपके 2 मार्क में आते हैं और पूरे चांसेस होते हैं कि उसमें आपको पूरे मार्क्स मिले, उसमें नंबर बहुत रेयर ही कटते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, आप अपनी लैंग्वेज में ईजिली बनाकर लिख सकते हो, लेकिन वेरी शॉर्ट का अगर आंसर गलत दोगे तो पूरा नंबर कट जाएगा। इसलिए बेटर है पहले वेरी शॉर्ट प्रिपेयर करो देन लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन से काफ़ी सारे शॉर्ट प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। 2018 के देखिए, फर्स्ट डिफाइन मैथमेटिक्स एंड एक्सप्लेन दैट व्हाई द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ स्कूल, सेम क्वेश्चन है वो। फिर है चॉइस में एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट रामानुज एंड यूक्लिड के योगदान की व्याख्या करें, तो मैंने इसीलिए बोला है आपको क्योंकि कहीं पर आर्यभट्ट भास्कराचार्य का क्वेश्चन दे दिया, 18 में इन्होंने रामानुज और यूक्लिड का दे दिया, ठीक है। तो वो ना आपको जितने भी मैथमेटिशियंस दिए गए हैं उनका सबको पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं है कोई भी छोड़ के जाना है, ठीक है। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड विद मेरिट्स एंड लिमिटेशन इन डिटेल, ठीक है। आई टोल्ड कि ये करना है। फिर चॉइस में है डिस्क्रिमिनेट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, गिव अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्जाइटिंग करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स अ सेकेंडरी लेवल इन उत्तर प्रदेश, गिव योर सजेशन टू इम्प्रूव इट। क्वेश्चन को देख के ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको करिकुलम और सिलेबस के बारे में ही लिखना है और एट अ सेकेंडरी लेवल, ठीक है। कभी सोचो पता नहीं क्या क्वेश्चन में दे दिया, घुमा फिरा के दे दिया क्वेश्चन में। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो आप हिंदी में पढ़ के देख लीजिए, हिंदी में समझ में नहीं आता तो इंग्लिश में पढ़ के देख लीजिए, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम इंग्लिश में नहीं समझ पाते, हिंदी में समझ जाते हैं, हिंदी में नहीं समझ पाते तो इंग्लिश में समझ जाते हैं, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए देन आंसर दीजिए, क्योंकि हमें बहुत बार आंसर पता होते हैं पर हम क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछा क्या है, ठीक है। थर्ड है प्रिपेयर एन ऑब्जेक्टिव टाइप अचीवमेंट टेस्ट इन अर्थमेटिक फॉर क्लास 8, और चॉइस में है व्हाट आर द डिफरेंट ऑफ लेसन प्लानिंग, ये तो मैंने बताया लेसन प्लान का तो जरूर आएगा, ठीक है। तो लेसन प्लान तो छोड़ के जाना ही ये नहीं है। अब देखिए मैंने अचीवमेंट टेस्ट आपको शॉर्ट में बोला है तो आप शॉर्ट में प्रिपेयर कर सकते हैं, चॉइस में दिया गया है तो आप लेसन प्लान मैंने आपको बोल दिया तो आप लेसन प्लान का लिख के आइए उसमें, ठीक है। अब सेक्शन बी देखिए,
सम ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, फिर स्टिमुलेशन वेरिएशन के बारे में लिखना है, होम असाइनमेंट के बारे में लिखना है, फिर डिफाइन करना है लेबोरेटरी एंड डिमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, चाहे किसी के भी दिए गए हों। ठीक, फिर फिफ्थ है यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान में क्या डिफरेंस होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिट प्लान का हो सकता है आपको लॉन्ग में रेयर देखने के लिए मिले, लेसन प्लान ही मिलेगा, लेकिन शॉर्ट में यूनिट प्लान का आ सकता है और लेसन प्लान और यूनिट प्लान में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ही है कि प्रिपेयर एन ऑब्जर्वेशन शेड्यूल फॉर द स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग इन माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग की अगर आपने फाइल बनाई होगी तो माइक्रो टीचिंग फाइल में एक ऑब्जर्वेशन का पेज होता है, आपको वही दोनों पेजेस के बारे में लिख के आना है, जो के लिए कोई प्रिपरेशन की इतनी नीड नहीं है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस एंड प्रिकॉशंस ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, कि गणित इमिटेक्स के शिक्षण में मनोरंजक गतिविधियों के महत्व एवं सावधानियों को समझाइए। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, ये भी मैंने आपको बोला है टीचिंग एड्स का आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन रेमेडल टीचिंग, ये भी बताया है, और ये भी मैंने आपको बताया है शॉर्ट के लिए कि CCE जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये ऐसे भी आ सकता है कि राइट द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ CCE, हो सकता है आगे नाम ना लिखा हो तो CCE की फुल फॉर्म याद रखिएगा, सबसे पहले आपको जो है उसकी फुल फॉर्म ही मेंशन करनी है कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हिंदी वालों के लिए। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिएगा, ये आपको मेरे चैनल पर मोस्टली टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब 2019 का देखिए। फर्स्ट है डिस्क्राइब विद सुटेबल एग्जाम्पल विद एनालिटिकल एंड सिंथेटिकल मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, कंपेयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बोथ मेथड्स। तो ये टीचिंग मेथड से, ये भी मैंने आपको कहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रोजेक्ट, होरिस्टिक मेथड, एनालिटिक, सिंथेटिक, मतलब सारे मेथड आपको प्रिपेयर करने हैं, इसमें से कोई भी मेथड आ जाता है। चॉइस में है डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिशियन भास्कराचार्य एंड रेने डेकॉर्ट। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, फिर है सेकंड, व्हाट इज द नीड ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स, एक्सप्लेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एंड सेकेंडरी लेवल। आई टोल्ड यू कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का जो है ज़्यादातर सेकेंडरी लेवल पर ही आता है। ठीक है, चॉइस में है देखिए फिर से करिकुलम के बारे में, और सेम क्वेश्चन है डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, करिकुलम का टॉपिक भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, मैं लिंक अगर आप कमेंट करोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। थर्ड है प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर क्लास 6 ऑन एनी टॉपिक बाय इवेल्युएशन अप्रोच, तो 6 क्लास आ सकता है, 7 क्लास लिखा आ सकता है, 8 क्लास आ सकता है, तो देख के कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, लेसन प्लान मैंने आपको बोल दिया कि किसी भी क्लास के लिए आ सकता है, तो इसको तो आपको प्रिपेयर करना ही है, और फिर से रिपीटेड है इवेल्युएशन वाला टॉपिक। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस इन ब्रीफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैथमेटिक्स, ये तो आप लॉन्ग में प्रिपेयर कर रहे हो। ड्रिल वर्क आपने लॉन्ग में प्रिपेयर नहीं करना है, शॉर्ट में ही करना है, तो एक ये क्वेश्चन है जो आपको शॉर्ट के लिए अलग से प्रिपेयर करना है। माइक्रो टीचिंग भी आप प्रिपेयर कर रहे हो लॉन्ग में, टीचिंग एड्स भी आप प्रिपेयर कर रहे हो लॉन्ग में। देखिए 4 में से 3 तो हो गए, ठीक है, जो आप लॉन्ग में प्रिपेयर कर रहे हो। फिर है राइट द क्वालिटीज़ ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, ये भी मैंने आपको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करने के लिए बोला। ICT का वही है टीचिंग एड्स। ठीक है, ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये तो आप इजीली लिख सकते हो। ठीक, फिर हाउ कैन वी यूज़ मैथमेटिक्स एज अ गेम फॉर रिक्रिएशन, ये जैसे मैंने आपको नहीं बताया, और एक राइट शॉर्ट नोट और रेमिडल टीचिंग, ये आपको शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए बताया है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको टॉपिक में बता दिया ना, उन्हीं टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपके सारे लॉन्ग और शॉर्ट प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, 2022 का देखिए अब।
फर्स्ट है डिस्क्राइब द डिटेल द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट मैथमेटिक्स आर्यभट्ट एंड यूक्लिड, ठीक है। फिर उसके बाद डिडक्टिव और इंडिडक्टिव मेथड है, ठीक है। उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, तीसरी बार ये। फिर देखिए क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, लिस्ट आउट द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स ऑन द बेस ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। मतलब एम्स और ऑब्जेक्टिव का के साथ जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी के क्वेश्चन को अटैच कर दिया, ठीक है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में आपको लिख के आना है, उसमें जितने भी फ्लो चार्ट दिए गए हैं वो भी बना के आने हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर के, ठीक है। फिर देखिए फिर से करिकुलम का आ गया, ठीक है। तो करिकुलम का तो आपको छोड़ना नहीं है, चौथी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। छोड़ना तो देखिए कुछ नहीं है, जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताए हैं, अगर आप अब इम्पॉर्टेंट में से भी छोड़ोगे तो फिर तो आप क्या ही एग्ज़ाम दे के आओगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ने, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करने हैं आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी छोड़ दोगे तो फिर कैसे एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करोगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही यूनिट वाइज टॉपिक बता दिए, वो टॉपिक आप सारे पढ़ लोगे ना तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए फिर से लेसन प्लान है, अब 9th क्लास के बारे में पूछ लिया, सेम ही बात है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करना है आपको। फिर व्हाट फैक्टर वुड यू कीप इन माइंड सेलेक्टिंग अ सूटेबल टेक्स्ट बुक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड है, तो इट मीन्स आपको कुछ ही क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, ज़्यादा नहीं प्रिपेयर करने, ठीक है। शॉर्ट देखिए, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ। टेक्स्टोनॉमी का कॉग्निटिव डोमेन, ये लॉन्ग में प्रिपेयर कर रहे हो, ये भी मैंने शॉर्ट के लिए बताया है। प्रोजेक्ट मेथड आप लॉन्ग में प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो शॉर्ट में देखिए ऐसे ही आ जाएगा, प्रोजेक्ट मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स बताइए। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो ये बोला ही नहीं था कि प्रोजेक्ट मेथड में ये पढ़ना है। मैं हमेशा जब भी प्री वाई क्यू शेयर करती हूँ ना, मैं हर उसमें यही बोलती हूँ कि जो भी टॉपिक आपको मैं बता रही हूँ ना, कि जैसे प्रोजेक्ट मेथड है या ह्यूरिस्टिक मेथड है, तो उसके अंदर के जितने भी पॉइंट है ना वो सब प्रिपेयर करने हैं आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के छोड़ दी, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके छोड़ दिया, नहीं। उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर है, जो भी स्कोप है, जो भी दिया गया है वो सब पढ़ना है आपको, ठीक है। देखिए फिर से माइक्रो टीचिंग शॉर्ट में, यूनिट प्लान शॉर्ट में, टीचिंग 8 है शॉर्ट में, और राइट शॉर्ट ऑन वैदिक मैथमेटिक्स, ये तो मैंने आपको बताई ही है, ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। 2023 के देखते हैं आप, लॉन्ग और शॉर्ट। रिपीटेड क्वेश्चन है, आर्यभट्ट आया है, और क्या आया है, पाइथागोरस दे दिया अब इन्होंने, ठीक है। तो अब आपको लिख के तो दोनों ही आने हैं ना अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप सारे जो है प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ज़्यादातर ये दो का ही देगा, आर्यभट्ट या जैसे पाइथागोरस दे दिया, आर्यभट्ट या भास्कराचार्य दे दिया, तो इस तरीके से दो का कॉन्ट्रीब्यूशन देना, तो आपको पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा वो, ठीक। फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी लेवल पे पूछा है। फिर देखिए इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड आ गया, फिर से करिकुलम कंस्ट्रक्शन आ गया, फिर लेसन प्लान आपको प्रिपेयर करना है, फिर इवेल्युएशन वाला आपको करना है, चॉइस है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट में ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ग्रेट मैथमेटिशियन भास्कराचार्य के बारे में बताना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, माइक्रो टीचिंग इस साइकिल के बारे में बताना है। माइक्रो टीचिंग का जो है शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, और वेरी शॉर्ट में भी आता है। माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने दिया। इसमें साइकिल कितनी होती है, तो 6 साइकिल होती हैं। इसकी टाइमिंग कितनी होती है, तो 36 मिनट की टाइमिंग होती है। तो ये वेरी शॉर्ट में इसके क्वेश्चन आते हैं। और जब आप साइकिल के बारे में लिखोगे ना, तो साइकिल के बारे में आपको डायग्राम भी बनाना होगा। माइक्रो टीचिंग का क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो इसकी साइकिल जो है आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना है। क्या थी साइकिल, 6 साइकिल होती हैं। प्लान, फिर होता है टीच, देन होता है फीडबैक। पहले आप प्लान ही करते हो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, फिर उसके बाद उनको टीच करते हो, फिर उनसे आपको फीडबैक मिलता है। फिर उसके अकॉर्डिंगली ही जो फीडबैक मिलता है आप दोबारा से रीप्लान करते हो, दोबारा से रीटीच करते हो, और दोबारा से री फीडबैक मिलता है। मतलब PTF,
ठीक है, सेम आपको रिपीट करना है, रीप्लान, रीटीच और रीफीडबैक। तो इस तरीके से साइकिल होती है माइक्रो टीचिंग की। ठीक है, देखिए ड्रिल वर्क का फिर से रिपीटेड है शॉर्ट में, टीचिंग एड्स हो गया, वैदिक मैथमेटिक्स का फिर से रिपीटेड है और फिर आ गया रेमिडल टीचिंग। ठीक है, तो कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, कुछ ही क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। ठीक है, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो हेल्पफुल रही तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माई चैनल। बाय बाय।